हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं कक्षा 10th की प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 1 का चौथा पार्ट। और इस पार्ट को हम दो मेथड से हल करना सीखेंगे। ठीक है, पहले मेथड में हम सीखेंगे कि ये वाला जो पॉइंट हमें दिया है इसे बिना हटाए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और दूसरे मेथड में हम इसके पॉइंट को हटाएंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला मेथड हम इसी वीडियो में करेंगे और जो सेकंड मेथड होगा वो इसकी दूसरी वीडियो में करेंगे। और दूसरी वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी शो कर दूंगा। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ से समीकरण 1 को ले लेते हैं, इसमें से y का मान निकालेंगे और समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण 1 से, ठीक है, ये क्या दिया है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.3y बराबर 1.3। ये प्लस का 0.2x है, इधर की साइड में लिखेंगे तो ये माइनस का 0.2x आ जाएगा। ठीक है, तो y बराबर 1.3 माइनस 0.2x अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 0.3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं हम समीकरण 3। अब ये y का मान, ठीक है, हम समीकरण 2 में रख देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 दिया है 0.4x प्लस 0.5, यहाँ पे है y और y की जगह पे क्या रख देंगे, ये वाला पार्ट। तो यहाँ आ जाएगा 1.3 माइनस 0.2x अपॉन 0.3, ठीक है, बराबर 2.3। तो अब हम 0.5 की गुणा, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो इससे भी होगी और इससे भी होगी। तो पहले 1.3 से करते हैं, 1.3 से 0.5 की। ठीक है, तो डायरेक्ट हम 13 की गुणा 5 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 पंजे 65 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो पॉइंट होता है इकाई के नंबर से देखा जाता है कि कितनी दूरी पर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये एक अंक के बाद है यहाँ पर पॉइंट, और यहाँ पर भी एक अंक के बाद है, तो इसमें भी एक अंक के बाद और इसमें भी एक अंक के बाद, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2। तो इसका मतलब यहाँ पर हम 2 अंक के बाद लगाएंगे पॉइंट को, तो ये आ जाएगा 0.65। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.4x प्लस, यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं, इसकी गुणा इससे की तो ये आ गया 0.65 माइनस, और 0.5 की गुणा 0.2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 की गुणा 0.2 से। ठीक है, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर भी एक अंक के बाद है, यहाँ पर भी एक अंक के बाद है, तो टोटल कितना हो गया 2। तो यहाँ पर 2 अंक के बाद आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.10 और साथ में यहाँ पर x भी है अपॉन 0.3 बराबर 2.3। ठीक है, अब हम यहाँ पर ले लेंगे एलसीएम। यहाँ पर कुछ नहीं है, अपॉन में एक मान लेते हैं। ठीक है, ये वाला पूरा का पूरा एक नंबर है और ये एक नंबर है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, तो ये जो नीचे वाले नंबर होते हैं एलसीएम में इसकी गुणा हो जाती है, तो 1 गुणा 0.3। ठीक है, अब इस एक से ये एक कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 0.3, तो 0.3 की गुणा इससे ऊपर वाले से कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 तिया 12। ठीक है, और यहाँ पे साथ में x भी है, और पॉइंट कितने नंबर बाद आएगा, यहाँ पर एक नंबर ये और एक नंबर ये, तो यहाँ पर 2 नंबर के बाद में यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। फिर प्लस 0.65 माइनस 0.10x बराबर 2.3। और अब यहाँ पर 0.12 के साथ में x है और 0.10 के साथ में x है। ठीक है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो अब हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 0.12 में से 0.10 को अगर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2, एक में से एक माइनस करेंगे 0। ठीक है, फिर पॉइंट और 0 मतलब 0.02, तो यहाँ आ जाएगा 0.02x प्लस 0.65। ठीक है, बराबर, ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा, इसकी गुणा हम एक से करेंगे तो हमें 0.3 ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.3 बराबर
2.3। अब हमें यहाँ पर सिर्फ x वाला टर्म ही यहाँ पर रहने देना है, ठीक है, और बाकी के जो नंबर हैं ये इनको हमें दूसरी साइड भेजना है। तो यहाँ आ जाएगा 0.02x प्लस 0.65 बराबर 2.3 गुणा ये 0.3, ठीक है, जो नीचे की साइड होता है वो गुणा में जाता है, तो यहाँ आ जाएगा 0.3। तो यहाँ पर इसकी गुणा करके आ जाएगा 3 तिया 9, ठीक है, और 3 दूनी 6, और पॉइंट कितने नंबर बाद आएगा, एक ये और एक ये, मतलब 2 पॉइंट बाद, 2 नंबर बाद, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट 0.69, और यहाँ पर ये है 0.65, ठीक है, ये यहाँ पे प्लस का है, इसको अगर यहाँ पे लिखेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -0.65, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 0.02x बचेगा। तो ये आ जाएगा 0.02x बराबर 0.69 में से 0.65 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो 9 में से 5 को माइनस किया तो क्या आ जाएगा 2, सॉरी 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4, ठीक है, और 6 में से 6 को माइनस करेंगे तो 0 पॉइंट यहाँ पे 0, तो 0.04, ठीक है, 0.04। ये आ जाएगा x बराबर 0.04 अपॉन, ये यहाँ पे गुणा में है तो यहाँ पे भाग में लिखा जाएगा 0.02। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये 2 अंकों बाद है, ठीक है, और नीचे वाला भी जो पॉइंट है वो 2 अंकों बाद है, तो इस टाइप के जो पॉइंट होते हैं वो आपस में कट जाते हैं, ठीक है, अगर वो इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, जैसे 3 नंबरों बाद होगा तो नीचे वाला भी 3 नंबरों बाद होगा, तो दोनों पॉइंट कट जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, 4/2 बचा, तो इससे हम इसको काट देते हैं, 2 दूनी 4, तो x बराबर क्या आ गया 2, ठीक है, तो हमें मिल गया x बराबर 2। अब ये x का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे, ठीक है, तो हमें y का मान मिल जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं x का मान समीकरण 3 में रखने पर, और समीकरण 3 दिया है y बराबर 1.3 माइनस 0.2, और यहाँ पे दिया है हमें साथ में x, ठीक है, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा 2 अपॉन 0.3, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.3 माइनस, इसकी गुणा कर देंगे 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 0.4 अपॉन 0.3। तो 1.3 में से 0.4 को माइनस कर देंगे, तो 13 में से 4 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है, और पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.9 अपॉन 0.3। तो यहाँ पर भी 1 अंक बाद पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पर भी 1 अंक बाद पॉइंट है, तो इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट कट जाएगा, 9/3, ठीक है, तो 3 से 9 को काट देंगे, 3 तिया 9, तो यहाँ पे आ गया y बराबर 3, ठीक है, तो y बराबर हमको मिल गया 3, ठीक है, और इसका जो दूसरा मेथड है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं।